आज बंगाल बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले और इस मुलाकात में कोलकाता केस से जुड़ी सारी घटनाओं और जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट को लेकर जवाब दिया, वो सारी बातें राज्यपाल को बताई गई। बंगाल बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया था और जिस तरह से हिंसा हो रही है, वो पश्चिम बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने वाले हैं और इस तरह के हालात कोई भी नहीं चाहता। इसलिए बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए, बंगाल के लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान में जो भी कदम बताए गए हैं उस हिसाब से कदम उठाए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब राज्यपाल जब दिल्ली पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, तो जाहिर है कि इन सारी बातों का भी जिक्र होगा और यह भी चर्चा हो सकती है कि बंगाल के जो हालात हैं, जिस पर राष्ट्रपति तक कह चुकी कि बस बहुत हो गया, उन हालात में संविधान के दायरे में क्या किया जा सकता है। सुनिए बंगाल बीजेपी क्या कह रही है। आदरणीय महामहिम डॉक्टर सीबी आनंद बोस से मिलकर 9 अगस्त को जो घृणित हत्याकांड और रेप हुआ है, रेप एंड मर्डर, इससे उद्भूत परिस्थिति का ब्यौरा हमने आदरणीय गवर्नर साहब को दिया और डिटेल्स जानकारी दी और उसके साथ साथ उनसे ये गुहार लगाई कि महामहिम आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं आप राज्य में? देखिए, आज महामहिम राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी ब्यौरा दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करें। बंगाल बीजेपी के नेता तो यही चाहते हैं कि दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन हो और शायद इसलिए बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए। राष्ट्रपति शासन लगने की चर्चा से टीएमसी में इतनी खलबली मची हुई है कि अब उसके नेता सीधे राष्ट्रपति को टारगेट कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी इस बात से चिढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कोलकाता केस पर क्यों बोला, बाकी घटनाओं पर क्यों नहीं बोली। एक बार सुनिए टीएमसी और कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति को लेकर। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप? जब साक्षी मालिक और हमारा लड़की लोगों ने, गोल्ड मेडलिस्ट, रास्ते में मूवमेंट कर रहे थे, पुलिस भी टॉर्चर किया, तो तब आपका दिल कुछ नहीं कहा था। ये भाजपा का स्क्रिप्ट वाला बात बंगाल में हुआ है, उसको डिफेम करो, बंगाल को डिफेम करो, ये आपसे शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति महोदया ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का भी जिक्र करना चाहिए, महाराष्ट्र के बदलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, इन सब हादसों का, राजस्थान के जोधपुर, तमाम वारदातों का जिक्र करना चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि राष्ट्रपति महोदया सिर्फ एक राज्य विशेष को पॉइंट करते हुए बोल रही हैं। इंडी गठबंधन वाले भी गजब हैं, ये खुद एक दूसरे के सगे नहीं है भाई। एक तरफ तो नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, तब आप राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलते कि बोलिए ना सर, वहां के बारे में बोलिए, यूपी के लिए तो चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी वो चिट्ठी भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी कोलकाता केस पर बात करते हैं तो ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पाते, लेकिन बंगाल में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जैसे कल बंगाल में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, वैसे ही आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो बड़ा आरोप लगाया कि अगर इस मामले की सही से जांच हो तो ममता बनर्जी के कई राज सामने आ जाएंगे। अब ममता बनर्जी के अगर इतने राज अधीर रंजन चौधरी जानते हैं कि जो खुल सकते हैं अगर सही से जांच हो जाए, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते, पवन खेड़ा को क्यों नहीं बताते? यहां अलग हिसाब चलेगा, बंगाल में अलग प्रदर्शन चलेगा। एक बार आप देखिए कैसे कांग्रेस के ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में चुप रहती है, लेकिन बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। फिर आपको बताऊंगा कल धमकी देने वाली बात पर ममता बनर्जी आज कैसे बैकफुट पर आ गई और क्यों आ गई। आज हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस का जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है
और आप देखिए यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो पूर्व सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, काले कपड़ों में अपना जो है विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। आज कांग्रेस के भी तरफ से जो है प्रोटेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर इलाका है, यहाँ से जो रैली शुरू हुई है वो जाएगी श्याम बाजार तक, जिसके पास जो है आरजीकर अस्पताल है। और यहाँ देखिए अधीर रंजन चौधरी तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए और अपना विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यह जन आंदोलन बन चुका है। बॉस जन आंदोलन बन चुका है तो सो कॉल्ड जन नेता कहां है राहुल गांधी? क्यों नहीं पहुंचते बंगाल? कोलकाता केस में कल तक ममता बनर्जी खूब गुस्सा भी दिखा रही थी, देश में आग लग जाएगी ऐसी ऐसी धमकी दे रही थी, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को भी धमका रही थी एक तरह से। लेकिन आज सफाई दे रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो तो ये साफ करना चाहती हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स या उनके आंदोलन के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो उनके आंदोलन का समर्थन करती हैं, उनका आंदोलन सच्चा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने कभी डॉक्टर्स को नहीं धमकाया, उन्होंने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोला है। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी के कल के बयानों के वीडियो जारी करके यह बता रही है कि कैसे ममता बनर्जी कल विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स को धमका रही थी। कैसे ममता बनर्जी ये बता रही थी कि अगर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई तो उनका करियर खराब हो जाएगा। और धमकाना डराना किसको कहते हैं? सुनिए, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का वीडियो जो ट्वीट किया और दावा किया कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को धमकाया है, उसमें क्या है? আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি আজকে মিটিং করছি, আজ পর্যন্ত বলছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি। আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমি কোনো ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেব না। কারণ আমি যেহেতু মনে করি আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, আপনারা বিচার চাইছেন, কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন করুন, এবার আস্তে আস্তে যোগদান করুন। তা নাহলে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেদিন বলেছিলেন এরপর থেকে স্টেট গভর্নমেন্টকে পাওয়ার দেওয়া হলো টু টেক অ্যাকশন। আমি অ্যাকশন নিতে চাই না, তার কারণ আমি চাই ওরা ভালো করে পড়াশুনো করুক। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে এফআইআর করি তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে যাবে, সে আর কোথাও চান্স পাবে না, পাসপোর্ট পাবে না, ভিসা পাবে না। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে লিগালি অ্যাকশন নিই সে বিচার পাবে না, সে মনে রাখবেন তার জীবনটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। अब बीजेपी यही पूछ रही है कि और डराना धमकाना क्या होता है? जो कह रही हैं कि मैं एफआईआर करना नहीं चाहती हूं, नहीं तो करियर खराब हो जाएगा, वीजा वगैरह नहीं मिलेगा, इसी को तो इनडायरेक्टली डराना धमकाना कहते हैं।